बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं से संस्कृत विषय से दूसरे पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है संधि प्रकरणम। हमारे पाठ का नाम है संधि प्रकरणम। संधि अर्थात मेल, कि किस तरह से दो वर्णों का या दो शब्दों का मेल होता है। कई बार हम बोलते हैं तो बोलते बोलते हमारे जो शब्द है, कभी कभी दो शब्द हम साथ में यूज करते हैं, तो साथ में यूज करने से वो हो जाती है संधि। अब देखते हैं हम कितने प्रकार की संधि होती है। बढ़ते हैं हमारे इसमें। आसान तो बहुत है, पहले वाले चैप्टर्स में हमने किए थे वर्णों की जानकारी। अब उन्हीं वर्णों को जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं, संधि करनी है, यानी जोड़ना है, मिलाप करना है। तो किस तरह से हम संधि करते हैं देखते हैं। दो वर्णों का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण मिल जाते हैं मिलाप होने पर और उनके मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यह रहा हमारा संधि, ठीक है। और संधि के तीन भेद है। संधि के तीन भेद हैं। संधि भी अलग अलग तरीके से होती है। पहला है स्वर संधि, यह हमारा पहला है। दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नामों से पता चलता है, पहला है स्वर संधि अर्थात जहां पर स्वर इनका मिलाप होता है। दूसरा है व्यंजन संधि अर्थात जहां व्यंजन मिलते हैं वह होता है। और तीसरा है विसर्ग संधि, जहां पर हम जो वियोग वाली मात्राएं यूज करते हैं, जैसे अम, आहा, रु, ये वाली संधि। तो वो तीन अलग अलग प्रकार की संधि होती है। इसमें इस पाठ में और इस सेशन में हम करने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यह हमारा है डेफिनेशन फॉर स्वर संधि, यानी दो स्वरों का मेल होने पर स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये हमने पिछले सेशंस में ऑलरेडी कर लिए हैं। तो जो परिवर्तन होता है दो स्वरों के मिलने पर उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके प्रमुख भेद ये हैं, देखिए अभी इसके भेद क्या है। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अर्थात जब दो मात्रा मिलती है, दो एक समान मात्रा या एक बड़ी या छोटी मिलती है, तो हम उसमें बड़ी वाली मात्रा का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने पिछले सेशंस में जो हमारा पिछला चैप्टर है उसमें भी हमने किया था स्वर के प्रकार। स्वर दो प्रकार के थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें उच्चारण करते समय केवल एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय दो मात्रा का समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ अ अगर मैंने कहा है तो जो समय अ में लगता है उससे कम समय और किसी में नहीं लग सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ आ, तो आ में मुझे अ के साथ में एक और मात्रा लगानी पड़ती है। जैसे ये है हमारा ह्रस्व स्वर, लेकिन इसको अगर मैं एक और मात्रा लगा दूं तो वो हो जाएगा हमारा आ। तो ये हमारा आ जो है दीर्घ माना जाता है, दीर्घ स्वर। तो जो संधि हम करने जा रहे हैं वह है दीर्घ संधि। जैसे अ और अ भी एक स्वर है और ये अ भी एक स्वर है। दोनों जब मिल जाते हैं तो वो हमारा जो दीर्घ संधि में परिवर्तन हो जाता है वो है आ। उदाहरण इसके दिए हुए हैं। राम, ये देखो म अर्थात यहाँ पे अ का स्वर आ रहा है। अयनम, राम अयनम, यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है दूसरे शब्द की वह भी है अ। तो यहाँ पे अ है, इधर भी अ है, दोनों जब मिलते हैं तो हो जाएगा आ। तो वो आ हम कहाँ लगाएंगे, म के साथ ही। तो वो हमारा हो गया है रामायणम। अर्थात तो जो संधि मिली है वो म में मिली है, राम अयनम, रामायणम। ओके, सेकंड भी उसी हिसाब से है।
शब्द, तो द जो है द पर अ की मात्रा है, और अर्थो यहाँ भी अ है, शब्दार्थ है, द पर आ की मात्रा लग जाएगी, ये हमारा आ गया शब्दार्थ। तीसरा है नर प्लस अधम, अधमह, नर प्लस अधमह, तो यहाँ हमारा हो गया है र पर अ की मात्रा और अ, तो नराधमह हो गया है हमारा, र पर आ की मात्रा आ गई है। उसी तरह से पुरुष प्लस अर्थ हो गया है पुरुषार्थ, तो श के साथ हमारी आ की मात्रा लग गई है यहाँ। कृष्ण प्लस अर्जुन, तो ण के साथ में हमारी आ की मात्रा लग जाएगी कृष्णार्जुन। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप रिपीट कर सकते हो ये पाठ। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी संधि दीर्घ संधि के ही ये सारे हैं, अ प्लस आ, यानी अगर एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, एक ह्रस्व संधि है और एक दीर्घ संधि है, तो उत्तर में आपकी दीर्घ संधि ही रहेगी, वह आ हो जाएगा। अ और आ ई नहीं होगा, उसके आगे की संधि नहीं लेंगे, अ और आ ही रहेगा। जैसे उदाहरण में पहला शब्द है राम, म में आती है अ की मात्रा, और दूसरे में आज्ञा का पहला अक्षर है आ, तो पहले में हमारा आया है अ और इधर आ गया है आ, तो हमारी जो दीर्घ संधि बनेगी वो रामाग, तो रामाज्ञा हमारा शब्द बन गया है रामाज्ञा। उसी तरह से उदाहरण है, मैं आपको दे रही हूं, आप पढ़ सकते हो। धर्म प्लस आस्था, धर्मास्था, धन प्लस आदेश, धनादेश, न के ऊपर देखो आ की मात्रा लग गई है। परम प्लस आचार्य, आचार्य, परमाचार्य, वर्ष प्लस आगम, वर्षागम, ठीक है, तो श पर यहाँ पर आ की मात्रा लग गई है। तीसरा दीर्घ संधि में ही ये तीसरा है, आ प्लस अ, अभी पहला हमने किया अ और अ, तो वो आ हो गया। दूसरा जो था वो अ और आ, तो वो आ हो गया। तीसरा में आ है, पहले दीर्घ संधि है, फिर ह्रस्व स्वर है, दीर्घ और ह्रस्व भी आपको दीर्घ ही देगा, दीर्घ यानी आ में ही परिवर्तन होगा। उदाहरण है, पहला है वर्षा, यहाँ पर पहले शब्द में आ की मात्रा आई है अंत में, और दूसरे शब्द में उसके शुरुआत में अ की मात्रा है, तो वह भी अंत होगा आ में ही, यानी वर्षांत। तो यहाँ पे श पर जो है आ की ही मात्रा लगेगी, ठीक है। उसी हिसाब से बाकी के जो उदाहरण है, रमा प्लस अड़ंगानी, रमांग। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है रमा प्लस अड़ंगानी, तो वो हो जाता है रमाडंगानी। तीसरा कृपा प्लस अस्ति, कृपास्ति। दया प्लस अर्थी, दयार्थी। लता प्लस अपि, लतापि। हर एक में आप देखेंगे जो पहला शब्द है उसके अंत में आ वर्ण आ रहा है और दूसरे शब्द के शुरुआत में अ वर्ण आ रहा है, तो आ और अ दोनों मिलकर आ ही बनता है। तो दोनों जब संधि, दोनों शब्दों की जब संधि होती है तो दोनों शब्दों की मात्रा में आ जाएगा। अब है आ प्लस आ, अब दोनों ही हमारे दीर्घ स्वर है, तो भी हमारा आ में ही अंत होगा, संधि जो है आ में ही रहेगी, ये आ और ये आ, तो हमारा जो संधि जो है वो भी आ में ही रहेगी। तो उदाहरण जैसे सुधा, इसमें आ में अंत हो रहा है, और आकर, आकर हो, तो वहां भी आ है शुरुआत में और पहले वाले में भी आ है अंत में, तो दोनों आ जब मिलेंगे, उनकी जब संधि होगी तो वो आ में ही रहेगी। जैसे सुधा कर हो, तो ये शब्द जो है, इस तरह से संधियां जो है जब आप शब्द बनाते हो, विच्छेद करते हो या शब्द को एक्सटेंड करते हो, तो ये चीजें बहुत आपको ध्यान देने लायक होती है कि संधि हमें किस तरह से तोड़नी है या किस तरह से बनानी है। जैसे महा आशय, तो महा
प्लस आशयः गिव्स यू महाशयः। वापस से महाआशयः नहीं बोलेंगे, महाशयः। दया प्लस आनंद, आनंदः, दयानंदः। प्रिया प्लस आदेशः, प्रियादेशः। सुरा प्लस आलयः, सुरालयः। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले दीर्घ संधि की तरफ। अब हम आ गए हैं ई के तरफ, जैसे अ, आ, ई, राइट। तो ये हमारे आ गए हैं ई, दोनों भी छोटी ई यानी ह्रस्व स्वर है। और दो छोटी ई जब मिलते हैं तो हो जाती है बड़ी ई, यानी कि दो छोटी ई जब मिलती है तो वो बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगी। संधि जो है बड़ी ई की आ जाएगी। अब इसमें एग्जाम्पल्स डायरेक्टली आंसर्स के साथ में ही मैं आपको दे रही हूँ। पहला है गिरी प्लस इंद्र। आप देखेंगे गिरी में भी र पर जो है छोटे ई की मात्रा है और इंद्र में ई छोटी ई है, तो दोनों तरफ आपके प्लस के दोनों तरफ जो है छोटी ई है। तो जब ये उत्तर होगा, इनकी संधि होगी, तो र पर जो है बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी और बाकी सब आगे पीछे सेम रहेगा। तो ये हमारा शब्द बन गया है गिरिंद्रः। उसी हिसाब से हमारे बाकी के एग्जाम्पल्स हैं कपि प्लस इच्छा, कपिच्छा, कपि प्लस इच्छा, कपिच्छा। अभि प्लस इष्टम, अभिष्टम। प्रति प्लस इच्छति, प्रति प्लस इच्छति गिव्स यू प्रतिच्छति। इति प्लस इयम गिव्स यू इत्यम। आप हर इसमें देख सकते हैं छोटी ई और छोटी ई ही है यहाँ पे, और जब इनकी संधि होती है तो उत्तर में जो है संधि जो है इनकी बड़ी ई में परिवर्तन हो जाती है। पहले शब्द के आखिरी वर्ण में बड़ी ई की संधि लग जाती है। अब छोटी ई और बड़ी ई, जब पहले अक्षर में छोटी ई में अंत होता है और दूसरे अक्षर की शुरुआत बड़ी ई से होती है तो हमारी संधि जो है बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगी। इसीलिए इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ यानी बड़ा, जो बड़ा है उसी का हम आचरण करेंगे। जैसे मुक्ति प्लस इश, पहले आपको छोटी ई की मात्रा है और बाद में आपको बड़ी ई की मात्रा है, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ी ई में कन्वर्ट, मुक्तिशः। ये इतना सा आप देखोगे बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो चुका है। रति प्लस ईश्वर, तो रति में ई छोटी ई की मात्रा है और ईश्वर में बड़ी ई, तो ये त और जो है छोटी ई जो है वह बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। तो रतिश्वरः। अति प्लस इतः, अतितः। परि प्लस इक्षा, परीक्षा। मुनि प्लस इहा, मुनिहा। अब उसी प्रकार बड़ी ई और छोटी ई जब मिलते हैं तो हमारा बन जाता है बड़ी ई। जैसे नदी प्लस इव, नदीव। यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है तो भी वो बड़ी ई में ही परिवर्तन होगा। इसी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। लक्ष्मी प्लस इंद्र, लक्ष्मींद्र। सखी प्लस इति, सखिति। महति प्लस इच्छा, महतिच्छा। देवी प्लस इष्टम, देविष्टम। सेम। अब दोनों बड़ी ई आ गए हैं तो हमारा आंसर में भी बड़ी ई ही रहेगा, वो उ या ए में नहीं परिवर्तन होगा। ये कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जब दो बड़ी ई आ जाती है तो वो लोग उ या ए में परिवर्तन कर देते हैं, जो गलत होगा। अगर दोनों ही बड़ी ई है, एक के अंत में और एक के शुरुआत में, तो वो बड़ी ई में ही परिवर्तन होगा। जैसे नदी प्लस इश, नदी प्लस ईशः, तो नदीशः। द पर जो है हमारी बड़ी ई की मात्रा लगेगी, संधि बड़ी ई ही रहेगी, यहाँ पे कोई दूसरी परिवर्तन नहीं होगी। उसी प्रकार लक्ष्मी प्लस ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः। सखी प्लस ईर्ष्या, सखीर्ष्याः। महति प्लस इतिः, महतीतिः। देवी प्लस इह, देवीः। अ आ खत्म हुआ, ई खत्म हुआ। अब हम आए हैं ऊ पर। दोनों छोटा ऊ यानी
पहले भी हमारा छोटा ऊ रहेगा और दूसरा भी छोटा ऊ, तो वो बन जाएगा दीर्घ यानी बड़ा ऊ, बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल वटु, ट पर छोटे ऊ की मात्रा है और ऊपरी छोटा ऊ है, तो ट जो है बड़े ऊ में परिवर्तन हो जाएगा वटुपरी। ट जो है बड़े ऊ में परिवर्तन हो जाएगा तो हो गया वटुपरी। प्रोनाउंसिएशन तो हमारा वही है, उच्चारण वही है, केवल मात्रा बदल गई है। भानु प्लस उदयः, भानुदयः। पृथु प्लस उदकः, पृथुदकः। लघु प्लस उक्तिः, लघुक्तिः। साधु प्लस उत्सवः, साधुत्सवः। ये संधियां आपके कब काम आती है? जब आप चैप्टर्स पढ़ते हो और चैप्टर्स में आपको कोई शब्द दिया गया है और फिर प्रश्न में पूछे गए हैं कि इनका संधि विच्छेद करो, तब आपको ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है और तब आपको काम में आती है। यहाँ पर सेम, अब एक बड़ा ऊ है और दूसरा भी बड़ा ऊ है, तो वह परिवर्तन होगा, बड़े ऊ में ही रहेगा, ए नहीं बनेगा। कई बार ऐसे करते हैं बच्चे, बट ये चीज खास ध्यान देने वाली होती है कि जब संधि का मिलाप होता है तो स्वर संधि, दीर्घ संधि जो है, जिसे हम कहते हैं कि जो भी बड़ी वाली मात्रा होती है उसी में हम परिवर्तन करते हैं, मात्रा बदलती नहीं है, उसके लिए अलग है, वो व्यंजन में आता है उसके लिए अलग है। अभी हाल फिलहाल हम स्वर कर रहे हैं, स्वरों में मात्रा हमेशा दीर्घ रहती है, मात्रा दूसरे स्वर में नहीं बदलती। जैसे लघु प्लस ऊर्जः, एक छोटा ऊ है एक बड़ा ऊ है, तो बड़े ऊ में ही परिवर्तन होगा, लघुर्जः। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मीः, सिंधुर्मिः। साधु प्लस उच्चः, साधुच्चः। मधु प्लस उरुः, मधुरुः। बहु प्लस उर्णा, बहुर्णा। अब दोनों भी एक बड़ा ऊ है और दूसरा छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है छोटा ऊ, तो भी उत्तर में आपका बड़ा ऊ ही परिवर्तन में होगा, संधि जो है मिलाप जो है बड़े ऊ में ही होगी। जैसे ये बड़ा ऊ आ गया भू प्लस ये छोटा ऊ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले अक्षर में हमारा बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, दूसरे अक्षर में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, या पहले छोटा है बड़ा बाद में बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखना है कि चाहे छोटा ऊ बड़े ऊ के साथ मिले या बड़ा ऊ छोटे ऊ के साथ मिले, बनना हमारा बड़ा ऊ ही है। तो हिंदू भू प्लस उपरी भूपरी, हिंदू प्लस उदयः हिंदुदयः। कर्कंधु प्लस उदकः कर्कंधुकः। चमु प्लस उक्तिः चमुक्तिः। वधु प्लस उत्सवः वधुत्सवः। अब ये दोनों भी बड़े ऊ है, तो आंसर में भी आपका बड़ा ऊ ही रहेगा। चमु प्लस ऊर्जः, ये एग्जाम्पल्स हैं। चमु बड़े ऊ की मात्रा और ऊर्जः में भी बड़े ऊ की मात्रा है, और आंसर में भी आपका बड़ा ऊ ही रहेगा। आप म पर देख सकते हो बड़े ऊ की ही मात्रा है। वधु प्लस उरुह वधुरुह। भू प्लस ऊर्ध्वम तो भूर्ध्वम। चमु प्लस ऊर्ध्वम चमुर्ध्वम। हिंदू प्लस ऊर्जः हमारा हो गया है हिंदुर्जः। अब ये त्रु में उदाहरण, जैसे अ आ ई उ ऊ, फिर जो हम री लगाते हैं, री रू लू, तीन आ जाते हैं बीच में, तो इसके अंदर जो है पितृ प्लस ऋणम। यहाँ पे देखो रू की मात्रा आई है और री की मात्रा आई है, पितृणम, तो रू में परिवर्तित हो गया। भातृ प्लस ऋणम तो भातृणम। कर्तृ प्लस ऋणम कर्तृणम। फिर वहां ये तो पितृ के साथ, ये पुल्लिंग शब्दों के साथ है, यहाँ पर ये मातृ जो है स्त्रीलिंग शब्द के साथ है, मातृ प्लस ऋणम मातृणम। तो त्रु और री जहां आ रहा है तो त्रु ही हो रहा है, हमारा जो दीर्घ संधि हो रहा है त्रु ही हो रहा है। दातृ प्लस ऋणम दातृणम। भर्तृ प्लस ऋणम भर्तृणम। तो इस तरह से हमारी संधियां हुई।
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने संधि बनाना सीखा, जिसमें सिर्फ केवल हमने स्वर संधि की है, केवल एक ही। संधि कई प्रकार की होती है, आज हमने केवल स्वर संधि की है। स्वर संधि में भी और कई प्रकार है, और स्वर में दीर्घ स्वर संधि हमने आज की है। तो इसके आगे हम आएंगे अगले सेशन में आगे की संधियों को लेकर। तब तक के लिए